नमस्कार। सभी बैंक सखी के लिए एक अच्छी खबर है कि शासन द्वारा बैंक सखी की पॉलिसी बना ली गई है, जिसमें बैंक सखियों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ उनका वेतन भी बढ़ने की बात की गई है। आप ये देख सकती हैं, बैंक सखी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक सखी पॉलिसी सह मार्गदर्शिका जारी की गई है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी सितंबर 2022 से ही लागू भी हो जाएगी। इसका लाभ आपको सितंबर 2022 से ही मिल जाएगा। इसके लिए कोई अभी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये सूचना आपको अपने ब्लॉक स्तर के NRLM कर्मचारियों अधिकारियों से प्राप्त हो सकती है, लेकिन ऐसी आशा की जा रही है कि ये सितंबर से ही आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम इसी मार्गदर्शिका के बारे में आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समूह से संबंधित जो भी खबरें हों आपको सबसे पहले मिल सकें। आप देख सकती हैं कि पहले नंबर पे बैंक सखी की आवश्यकता औचित्य के बारे में बात की गई है, यानी बैंक सखी की आवश्यकता क्यों है और इसका औचित्य क्या है, वो इसमें साफ साफ बताया गया है कि समूह के UPSRLM के पास अभी 5,76,000 समूह बन चुके हैं। ये 5,76,000 समूह बन चुके हैं और 2022-23 के वित्तीय वर्ष में समूहों की संख्या 10 लाख होने वाली है। 10 लाख तक ये पहुंच जाएंगे बन के। 50,000 तक ग्राम संगठन बन जाएंगे। ठीक है, 3,300 तक CLF आपके संकुल स्तरीय संघ बन जाएंगे। इसलिए समूह का काम जितना ज़्यादा बढ़ेगा, बैंक सखी की आवश्यकता उतने ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, बैंक सखी के नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, बैंक सखी की तैनाती है तो बैंक शाखाओं का निर्धारण कैसे किया जाएगा वो दिया गया है। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप बैंक सखी के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो अपने ब्लॉक में ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकती हैं। हाँ, अगर आपके ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बैंकों में बैंक सखियों का चयन हो गया है तब तो आप आवेदन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ है चयन या चयन हुआ था, किसी कारण से वो पद खाली हो गया है या बैंक सखी ने रिजाइन कर दिया है, तो भी आप आवेदन करके उस बैंक के लिए बैंक सखी का कार्य कर सकती हैं, जिसके लिए आपको कुछ योग्यताएं दर्शानी पड़ेगी। आपको अपनी योग्यताएं साबित करनी पड़ेगी कि आप इस शाखा में बैंक सखी के रूप में अपनी सेवा देने के लिए पात्र हैं, और उसके बाद उसकी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो आपको इस पॉलिसी में आगे हम बताते जा रहे हैं। देखिए, 3 नंबर पे दिया गया है कि बैंक सखी बनने हेतु जो योग्यताएं हैं वो साफ साफ लिखी गई हैं। आप लोग इसको पढ़ सकती हैं। जैसे 1-2 योग्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं कि उम्र, जो बैंक सखी के लिए आवेदन करना चाहती हैं उनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, यानी 18 साल से कम भी नहीं उम्र होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तब तो आप बैंक सखी के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समूह का, स्वयं सहायता समूह का, और वो समूह जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित है, ऐसे समूह का सदस्य होना अनिवार्य है। दूसरा, आपकी उम्र की बाध्यता हमने बता दी। तीसरा है कि 10वीं पास होना चाहिए, पढ़ना लिखना अच्छे से आता हो, अंक गणित का अच्छे से ज्ञान हो। ठीक है, चौथे नंबर की योग्यता में क्या दिया गया है कि स्मार्टफोन चलाना आता हो और स्मार्टफोन उपलब्ध हो। ठीक है, 5वें नंबर की योग्यता में है कि जो भी बैंक सखी के लिए आवेदन करना चाहती हैं उनको बैंक शाखा में बैठकर कार्य करने में इच्छुक होनी चाहिए। कई लोगों के साथ ये समस्याएं होती है कि फैमिली के लोग बैंक शाखा या कहीं बाहर निकल के काम करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, तो वो लोग नहीं जाने देते हैं। तो आपकी ये स्वयं की इच्छा होनी चाहिए कि आप बैंक शाखा में बैठ करके काम करने की इच्छुक हैं और आप बैंक में बैठ के काम करेंगे। इतनी योग्यताएं अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकती हैं, जिसके बाद बैंक सखी के चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चयन की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और ऐसे ही सारी नियमावली दी गई है कि कैसे चयन किया जाएगा। ठीक है, चयन करने में आपका चयन सबसे पहले आपके आगे यहाँ अगर CLF है, संकुल स्तरीय संघ, तो उसके द्वारा आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, ये है संकुल स्तरीय
संघ, तो संकुल स्तरीय संघ के द्वारा बैंक सखी का चयन किया जाएगा, जिसके मानक क्या हैं आप नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 में पूरे मानक देख सकती हैं। और उसके बाद अगर CLF नहीं है तो भी चयन का स्तर जो है ग्राम संगठन के स्तर से किया जाएगा। उसके भी मानक क्या हैं वो साफ साफ दिए गए हैं, आप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे ये भी देख सकती हैं, 7, 8 पे भी ये पूरी नियमावली आपको लिख के दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपके दायित्व, बैंक सखी के कार्य एवं दायित्व क्या होंगे, ये विशेष रूप से हर बैंक सखी को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ बैंक सखी के कार्य लिखे गए हैं, तो नंबर 1 पे बैंक बचत खाता खुलवाना, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, उत्पादक समूह एवं व्यक्तिगत खाते खुलवाना। इतने तरीके के खाते बैंक सखी को खुलवाने होंगे। नंबर 2 पे है क्रेडिट लिंकेज फाइल ऑनलाइन करवाना, स्वीकृत होने तक अनुश्रवण करवाना। ठीक, अगला कार्य है क्रेडिट लिंकेज यानी CCL का डिसबर्समेंट करवाना। उसके अगला कार्य है समूह सदस्यों BC सखी एवं विद्युत सखी का ओवरड्राफ्ट खाता खुलवाना। ये भी खाता खुलवाना बैंक सखी का काम है। NPA रिकवरी में बैंक शाखा की मदद करना, यानी कुछ डिफ़ाल्टर समूह होते हैं, पहले से हैं, कोशिश कीजिए कि डिफ़ाल्टर पहले ना हो, अगर पहले से कुछ है तो उनकी रिकवरी करवाना भी बैंक सखी का कार्य होता है। मुद्रा ऋण स्वीकृत कराने में मदद करना, समूह या समूह के सदस्य मुद्रा ऋण ले रहे हैं तो वो स्वीकृत कराने में मदद करना बैंक सखी का कार्य है। समूह के सदस्यों एवं बैंक को सरकार द्वारा संचालित बीमा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना आदि में नामांकन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना बैंक सखी का कार्य है। आगे मृत्यु अथवा अगला कार्य जो है मृत्यु अथवा अस्थायी अपंगता की दशा में सूक्ष्म बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के लाभ दिलवाने में मदद करना भी बैंक सखी का कार्य होता है। संबंधित बैंक शाखा के अंतर्गत आने वाले समूहों और समूह के सदस्यों को बैंक सखी अपनी सेवा उपलब्ध करवाएगी, यानी जिस बैंक में बैंक सखी बैठेगी उस शाखा में सभी समूहों को बैंक सखी अपनी सेवा उपलब्ध कराएगी। बैंक सखी सप्ताह में 4-5 दिवस बैंक शाखा में बैठकर कार्य करेगी। 2-3 दिन आवश्यकता अनुसार समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ में भ्रमण करेगी। बैंक सखी को 4 से 5 दिन तक बैंक शाखा में बैठ के कार्य करना होगा और आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 दिन तक ग्राम संगठन की बैठक में जाना है, समूह की बैठक में जाना है या CLF की बैठक में जाकर के बैठक का हिस्सा बनना है और वहाँ पे उनके रजिस्टर फाइल चेक करना है। अगर वो ठीक से तैयार नहीं है तो उसे तैयार करने में उनकी समूह के लोगों की मदद करना है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं वह बैंक शाखा में नियमित रूप से बैंक के समयानुसार बैठेगी एवं उपरोक्त कार्यों के निष्पादन में बैंक कर्मियों एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगी। ऐसा होता है कि कुछ समूह के दीदियाँ बैंक जाने में घबराती हैं या बैंक चली भी जाती हैं तो वहाँ के किसी अधिकारी से बात करने में घबराती हैं, इसीलिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया गया बैंक सखी का, जो कि समूह की ही एक सदस्य होती है, जिससे कि अन्य समूह की सदस्य घबराएंगी नहीं, बिल्कुल उनसे अच्छी तरीके से अपनी समस्याएं बता सकती हैं, अपना काम करवा सकती हैं। और बैंक सखी को 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग भी इसीलिए दी जाती है कि वो समूह के लोगों के साथ मिलजुल कर काम तो कर सकती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वो बैंक के लोगों के साथ कैसे अब समन्वय बिठा करके काम करेगी या समूह की मदद कर पाएगी, ये भी जानकारी दी जाती है। ठीक है,
बैंक सखी एक प्रशिक्षक के रूप में समूह के मध्य क्रेडिट लिंकेज के नियम, ऋण वापसी, इंटरेस्ट सब्सिडी के विभिन्न वित्तीय उत्पाद आदि के बारे में जागरूकता प्रदान करेगी। बैंक सखी को प्रशिक्षित इसीलिए किया जाता है कि वो इन सब योजनाओं के बारे में समूहों को प्रशिक्षित करे, बताए कि आपका किससे लाभ है, कौन सा ऋण आपको कब चुकाना है और इसके आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और किसमें आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है। नंबर 6 पे ग्राम संगठन की बैंक लिंकेज उपसमिति को एसएचजी बैंक लिंकेज विवरण के साधारण एवं समूहवार बैंक क्रेडिट लिंकेज के अधिशेष विवरण मांग प्राप्त शेष को उपलब्ध करवाना भी बैंक सखी का कार्य होता है। ठीक है। सामुदायिक आधारित ऋण वापसी समिति की बैठक में प्रतिभाग करना, बैठक के कार्यवाही लिखना, समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ की बैठक में प्रतिभाग करना, ऐसे समस्त समूह का भ्रमण करना जहां बैंक लिंकेज के ऋण वापसी नहीं हो रही है। ठीक है। ये सारे काम बैंक सखी को करने ही होंगे, यानी बैंक सखी को हमेशा सीबीआरएम की बैठक में प्रतिभाग करना होगा, कार्यवाही लिखना होगा, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की बैठक में भी प्रतिभाग करना होगा और जो भी डिफ़ाल्टर समूह होते हैं उनसे ऋण वापसी करवाना भी बैंक सखी की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। और इसके बाद नंबर 8 पे ऐसे समूह जिनका बैंक लिंकेज हुआ है उनके बैंक लिंकेज विवरण का रख रखाव करना भी बैंक सखी का दायित्व होगा, कार्य होगा। ठीक है। नंबर 9 पे स्वयं सहायता समूह बैंक क्रेडिट लिंकेज के ऋण की ससमय वापसी है तो लगातार ग्राम संगठन एवं समूह के समूह से अनुसरण करके बैंक ऋण वापसी करवाना सुनिश्चित करवाना। बैंक सखी का मूलतः यही काम है कि वो क्रेडिट लिंकेज की भी समय पर वापसी करवाएगी और उनका नियमित देखभाल करेगी। नंबर 6 पे आप देख सकते हैं बैंक सखी की नियुक्ति एवं परिवीक्षा अवधि के बारे में बताया गया है कि बैंक सखी की नियुक्ति कब से होगी, कैसे होगी और उनकी परिवीक्षा प्रोबेशन पीरियड कब तक होगा। नंबर 1 जैसे हम पढ़ लेते हैं, बैंक सखी के रूप में चयनित महिला को 5-10 दिवसीय प्रशिक्षण करवाकर उससे संबंधित बैंक शाखा में तैनात कर दिया जाएगा। जैसे 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण हो जाता है वैसे ही बैंक सखी को उसके संबंधित बैंक शाखा में तैनात कर दिया जाता है। नंबर 2 में संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन चयनित बैंक सखी के चयन की सूचना एवं विवरण बैंक में तैनाती है तो संबंधित बैंक शाखा को प्रेषित करेंगे। ठीक है। ऐसे आपका नियुक्ति हो जाएगी। चयनित बैंक सखी 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में कार्य करेंगी। ये परिवीक्षा अवधि प्रोबेशन पीरियड होता है कि जिन बैंक सखी को पदस्थापित किया गया है वो अगर ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं, ठीक है, तो उनको इस अवधि के बीच हटाया भी जा सकता है। ठीक है। 3 महीने पश्चात बैंक सखी के 3 महीने के कार्य का मूल्यांकन ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, संबंधित बैंक शाखा के बैंक अधिकारी साथ मिलकर करेंगे। परिवीक्षा अवधि जैसे 3 महीने की पूरी होती है वैसे ही बैंक सखी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। ठीक है। जिसपे ये ग्राम संगठन, सीएलएफ और बैंक के अधिकारी अपना निर्णय लेंगे। ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं कि 6 नंबर परिवीक्षा अवधि के दौरान संबंधित बैंक सखी को लगातार प्रशिक्षण एवं उनके कार्य हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रोबेशन होगा तो ऐसा भी नहीं कि आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा कि आपको चीज़ें कुछ बिल्कुल भी समझ में ना आए तो आप उसमें भटकती रहें। बैंक सखी के लिए ये पूरा सपोर्ट मिलेगा। ब्लॉक से लेके बैंक शाखा के कर्मचारी अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे कि कौन सा कार्य कैसे करना होगा। ठीक है। जिससे आप अपने कार्यों को आसानी से समझ सकेंगे। परिवीक्षा अवधि के से बैंक सखी को भुगतान, परिवीक्षा अवधि में बैंक सखी को मानदेय 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। अभी तक जो आपका मानदेय था वो मानदेय हटा करके परिवीक्षा प्रोबेशन पीरियड में भी बैंक सखी को 3,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जाएगा। ये आपकी पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ आ गया है। अब ये जब लागू हो जाए तब से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये अलग अलग ज़िलों में जैसे ही लागू होगा आपको अपने अपने ब्लॉक के मिशन मैनेजर से, आपके ज़िला मिशन मैनेजर से सूचना आपको मिल जाएगी। लेकिन ये पॉलिसी है तो आपको अब मिलना ही है। 7 नंबर पे बैंक सखी का मानदेय, भत्ते, इंसेंटिव आदि लिखे गए हैं।
अगर आप इतना काम कर रही हैं तो कुछ तो भुगतान इसके एवज में सरकार करेगी, वो आपका क्लियर कट यहाँ पे लिख दिया गया है। मानदेय एवं यात्रा भत्ता, बैंक सखी को प्रतिमाह 3,000 रुपये मानदेय हो गई आपकी, और 1,000 रुपये टीए की देयता प्रतिमाह मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये प्रतिमाह जो मानदेय आपको दिया जाएगा इसके एवज में कार्य तो करना ही होगा, उसके कुछ मानक हैं, उन कार्यों को आपको पूरा करके देना होगा ये मानदेय लेने के लिए। जैसे नंबर 1 में आपका लक्ष्य क्या आएगा, 1 से 5 खाते खुलवाना हर माह का लक्ष्य है। ये आपको 4,000 3,000 प्लस 1,000 का मानदेय लेने के लिए प्रति माह का जो निर्धारित लक्ष्य है उसे प्राप्त करना ही होगा, तब आप ये मानदेय उठा सकती हैं। नंबर 2 पे है 1 से 2 स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज करवाना होगा प्रतिमाह, यानी 1 से 5 समूहों का बैंक खाता खुलवाना होगा, 1 से 2 समूहों का सीसीएल करवाना होगा, 1 से 5 बैंक खातों का ओवरड्राफ्ट बनवाना होगा। ये आपके प्रतिमाह के लक्ष्य होंगे, इनको आपको पूरा करना होगा, तब आपको ये 4,000 का मानदेय मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है इंसेंटिव बैंक सखी को मिलेगा, जो कि अभी तक शायद नहीं था। इस पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर कट करके लिखा गया है इंसेंटिव क्या आपको मिलेगा। बैंक सखी को निम्नलिखित मानक प्राप्त करने पर इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। ये इंसेंटिव जो है 4,000 जो आपको मिल रहा है उसके अतिरिक्त हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो आपको इसके एवज में अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि मानक क्या है और इंसेंटिव क्या है, दोनों चीज़ें दी गई हैं। 90% से अधिक ऋण वापसी पे 500 रुपये आपको प्रतिमाह अलग से मिल जाएगा। समूह के समस्त खाता धारकों का बीमा कवर करवाना, ये अगर आपने करवा लिया है तो 500 रुपये प्रतिमाह का ये भी अलग से मिल जाएगा। नंबर 3 पे बीमा कवर वाले सदस्यों की मृत्यु अथवा अस्थायी अपंगता की दशा में 100% बीमा क्लेम करवाना एवं उसका निस्तारण करवाना, ये अगर आप करती हैं तो 500 रुपये उसका भी अलग से जुड़ के मिल जाएगा। नंबर 4 पे एक मुद्रा ऋण स्वीकृत करवाती हैं तो उसमें उसी महीने 500 ये मिल जाएगा, यानी आपको 4,000 रुपये वो महीने के मिल रहे हैं, और आप मानकों को उन मानकों को पूरा करते हुए ये 4 मानक भी पूरा करती हैं तो ये भी 2,000 रुपये आपके हर महीने मिलते रहेंगे। ठीक है, यानी 4,000 का प्लस 2,000 रुपये आपका 6,000 रुपये मिल जाएगा आसानी से, अगर काम मानकों के आधार पर करके देती हैं और अच्छा कार्य करती हैं तो। ठीक है, और इसके बाद जो है सामुदायिक आधारित ऋण वापसी समिति जो होती है उसके बारे में CBRM कमेटी जो बनती है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए कि क्या होती है CBRM कमेटी, और इसकी और भी डिटेल में जानकारी आपको आपके ब्लॉक मिशन प्रबंधक से मिल जाएगी। ठीक है, और बैंक सखी को मानदेय प्रदान करने की प्रक्रिया क्या होगी ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको अवेल कर सकती हैं अपने लिए। ठीक है, बैंक सखी को मानदेय प्राप्त करने की प्रक्रिया 1, 2, 3 ये सारे नंबरों में लिख दी गई है, कैसे कैसे आपके बैंक सखी का मानदेय मिलता है। नंबर 9 पे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बैंक सखी का सहयोग, जो UPSRLM के लोग हैं वो आपको कैसे सहयोग करेंगे वो लिखा गया है। नंबर 1 देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन को 5 वर्ष अथवा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की समाप्ति दोनों में जो भी पहले हो तक वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, और उसके बाद जिला मिशन प्रबंधन इकाई को निम्नवत प्रक्रिया अनुसार संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन को बैंक सखी के मानदेय यात्रा भत्ता एवं इंसेंटिव के भुगतान हेतु सिंगल नोडल अकाउंट से क्रेडिट लिमिट निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी मदद आपको UPSRLM द्वारा मिलेगी, इसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। नंबर 10 बैंक सखी की समीक्षा कैसे की जाएगी, 10वें पॉइंट पे ये भी आपको लिख के दे दिया गया है। ठीक है, ये मानक होंगे आपके समीक्षा के। और बैंक सखी की सेवा समाप्ति, बैंक सखी को हटाया कैसे जा सकता है ये भी आप पढ़िए ताकि आपसे ऐसी कोई गलतियां ना हो
जिसके कारण से आपको कभी हटाया जा सके और आप निरंतर यूपीएसआरएलएम के साथ अपने समूह के साथ जुड़ते हुए समूह के सदस्यों को, शाखा में जितने भी खाते खुले हैं उन लोगों को बैंक सखी की सेवा प्रदान करें। आप इसको पढ़ लीजिए। बैंक सखी की समीक्षा के दौरान अगर किसी बैंक सखी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ संबंधी बैंक सखी को उसके कार्य को सुधारने हेतु 1 माह का लिखित नोटिस दिया जाएगा। अगर आप अपना कार्य में सुधार नहीं लाती हैं या जिस कार्य के लिए आपको रखा गया वो कार्य समय पर नहीं कर पाती हैं तो आपको 1 माह का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद आपको निकाला जा सकता है। ये जो मानक है उसको इसलिए आपको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको 12 नंबर पे बैंक सखी हेतु सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए ताकि आप बैंक सखी का कार्य सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से पूरा कर सकें। ठीक है। और जिनके यहाँ बैंक सखी का चयन अभी नहीं हुआ उसके लिए बैंक सखी के आवेदन हेतु आवेदन फॉर्म भी यहाँ है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम ये आवेदन फॉर्म वहीं पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके ये आवेदन फॉर्म आप भर सकती हैं। लेकिन ये उन्हीं पे लागू होता है जिनके करीब की बैंक शाखा, उनके ब्लॉक में आने वाली करीब की बैंक शाखा में अभी तक बैंक सखी का चयन नहीं हुआ है। सिर्फ वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या किसी वजह से आपकी बैंक शाखा में चयन हुआ था और पद खाली हो गया तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म है। इतनी सारी सूचनाएं इस फॉर्म में देनी होगी तब आपका बैंक सखी में चयन हेतु आवेदन किया जा सकता है। और सारी प्रक्रिया जो है आपके ब्लॉक स्तर से होगी इसके चयन की। ठीक है। इसकी अधिक जानकारी आप अपने ब्लॉक से ले सकती हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, जिसके बारे में हम अगला वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा देंगे। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।